गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक इन हिंदी क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 12, पाठ क्रमांक 12, बचत। बचत का मतलब पता है? सेविंग करना, हर चीज़ को बचाना। तो बचत किस चीज़ की हो सकती है? पैसे की, पानी की, इलेक्ट्रिसिटी की, है ना। और हर चीज़ में जैसे हम कहाँ कहाँ बचत कर सकते देखते हैं। बचत का मतलब ये नहीं है कि अपना दिमाग है, जो अपना ये दिमाग है ना, इसको भी खर्च करना है, इसकी बचत नहीं करना है। क्योंकि हम जितने ज़्यादा दिमाग को खर्च करेंगे उतना ज़्यादा हमारा ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं बचत। इसमें बचत में हम देखेंगे, यहाँ सिर्फ चित्र के माध्यम से ही हमें समझाया गया है। सोच समझकर दैनिक उपयोग करो। दैनिक उपयोग मतलब डेली यूज़ की कुछ सामान है, उनका सोच समझकर ही रोज़मर्रा की लाइफ में उसका यूज़ करना चाहिए। अन्न, जंगल, बिजली, पानी है सभी बचाना। अन्न मतलब क्या होता है? भोजन, जो हमें खाने के लिए मिलता है। जंगल, जंगल पता है ना, वन, फॉरेस्ट। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, और पानी। हमको ये जो चारों वस्तु को क्या है, सभी को बचाना है, सेविंग करके रखना है। पैसों की बचत करो, जीवन को है सजाना। और पैसे अगर रहेंगे तो हम अपने जीवन को सजा सकते हैं। सजा सकते हैं इसका मतलब है कि अगर हमारे पास पैसे है तो फ्यूचर में यदि हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो आज के ज़माने में हर एक चीज़ तो पैसे से ही मिलती है। अगर पैसा नहीं तो सब लोग हमें ठुकरा देते हैं, है ना। तो कभी फ्यूचर में ये ना हो कि कोई हमें ठुकरा दे, इसीलिए हमें अपने पास पैसा जमा करके रखना है। तो अब हम एक एक चित्र को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अन्न के बारे में, ठीक है। क्या देखेंगे? अन्न के बारे में। आपको दिखाई दे रहा है कि दो लड़कियां और एक लड़का क्या खा रहे हैं? खाना खा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है ना ये बुफे सिस्टम है। आपने देखा है शादियों में हम जाते हैं, अगर हमें पहले से बिछाकर पत्तल पे जो पहले खाना परोसा जाता था तो हमें जितना लगता था हम उतना खाते थे। बहुत कम लोग अपने थाली में थोड़ा बहुत ही जूठा छोड़ते थे। लेकिन जैसे जैसे डेवलप होते गए, है ना, क्या हुआ कि बुफे सिस्टम आने लग गया। कोई पालती मार के खाना खाना पसंद नहीं करता, तो बुफे सिस्टम। तो बुफे सिस्टम में क्या करते हैं, जो नहीं भी खाना है वो भी सब लोग ले लेते हैं। और एक तो खा के होता नहीं है और उसको हम क्या करते हैं, डाल देते हैं। कितना अनाज नाश जाता है। आपने देखा है कि अभी के ज़माने में, अभी के समय में, कोरोना समय में कुछ लोग, कुछ गरीब लोग की ऐसी स्थिति हो गई कि उनको खाने के लाले पड़ गए। मतलब खाने के लिए उनके पास अन्न नहीं था। तो यदि हम पहले से इन सब चीज़ों का स्टोर करके रखते तो ये मुसीबत नहीं आती। इसीलिए जब भी हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमें जितना ज़रूरी है उतना ही अनाज अपने थाली में लेना है। अगर हमें जो चीज़ नहीं खाना है तो उसको अपनी थाली में लेके रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें खाना ही नहीं है, उसे कोई दूसरा खाएगा, है ना। बचा इतना ही खाना बनाना है जितना हमें ज़रूरत है, या उतना ही खाना हमें अपनी थाली में लेना है जितना हम खा सकते हैं। ख़त्म होगा तो हम फिर से लेंगे, ठीक है। आप भी जब खाना लेते हैं, मम्मी खाना देती है, आपको जितना ज़रूरत है उतना ही लेना है, लगेगा तो दोबारा मिलेगा, है ना। लेकिन एक्स्ट्रा का लेकर उसका जूठन नहीं छोड़ना है। इससे क्या होगी? अन्न की बचत होगी। उसके बाद है सेकंड वाला। सेकंड थिंग क्या है? सेकंड वाला देखते हैं हम, पानी। देखा, जल ही जीवन है। पानी, एक बच्चा है पेड़ों को पानी डाल रहे। अभी देखना बहुत सारे लोगों के घर में शावर लगा होगा, है ना। मस्त लगता है शावर में नहाने के लिए, लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि शावर से बहुत पानी वेस्ट होता है। हमें नहाने के लिए कम से कम 10 लीटर पानी का यूज़ करना चाहिए पर
पर्सन, है ना, हर एक व्यक्ति को 10 लीटर पानी लगना चाहिए। लेकिन अगर हम शावर के नीचे खड़े होते हैं, पता नहीं कितने लीटर पानी बह जाता है। एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी पर पानी ही नहीं बचेगा। आप जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ पे पानी बहुत कम है पीने योग्य, है ना। वाटर तो बहुत है, आप देखेंगे आजू बाजू, पूरे अर्थ के आजू बाजू क्या है, बड़े बड़े ओशन है, लेकिन हम ओशन का पानी पी सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो क्या होता है, खारा पानी होता है। पीने योग्य पानी बहुत कम है। एक दिन ऐसा होगा कि पानी नहीं होगा हमारे पास। आप देखना बड़े बड़े शहरों में पानी की किल्लत होती है, नहाने के लिए ठीक से पानी नहीं मिलता, पीने के लिए नहीं। फिर अगर हम पानी लेंगे तो कितना लेंगे, है ना, क्योंकि हर चीज़ के लिए हमें पानी लगता है, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए। मतलब पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और यही पानी हमारे पेड़ों को भी आवश्यक होता है, क्योंकि पेड़ भी अपना खाना पानी के बगैर नहीं बना सकते। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हरियाली नहीं होगी, और हरियाली नहीं होगी तो बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो हम बिना पानी के जीवित नहीं रह सकेंगे। और एक चीज़, बहुत सारे लोग ब्रश करने के बाद जब मुंह धोते हैं तो रनिंग वाटर में मुंह धोते, लेकिन ये गलत चीज़ है। अगर हमें आधा बाल्टी पानी लग रहा है तो आधा बाल्टी पानी या एक मग्गा पानी लग रहा है तो नल से निकाल लो और मग्गे में पानी लेकर अच्छे से हम अपना ब्रश कर सकते हैं, मुंह धो सकते हैं। लेकिन बहुत सारों की आदत ऐसी होती है कि रनिंग वाटर में ही ब्रश करते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं। ये ठीक नहीं है, इससे पानी का दुरुपयोग होता है। ठीक है, उसके बाद है 3rd नंबर में पैसा। दिखा, पैसा। तो पैसा, जो चीज़ें अपने पास है वह अननेसेसरी चीज़ें हमें नहीं खरीद के रखना चाहिए। पैसे को बचा के रखेंगे तो क्या होगा, फ्यूचर में काम होगा। क्योंकि पैसा ऐसा चीज़ है, ये कभी कोई बोल नहीं सकता कि मुझे कभी पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर व्यक्ति को अपना जीवन जीने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो पैसा बहुत मूल्यवान है, इसे सोच समझकर खर्च करना चाहिए। जहाँ ज़रूरी है वहीं पर खर्च करें। अगर हमारे पास 50 कपड़े ऑलरेडी रखे हैं तो हमें और 2-4 खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास लिपस्टिक 5-6 रखी है तो नहीं लेना है। हमारे पास अगर बुक्स ऑलरेडी कंपास बॉक्स एक रखा है, एक में काम हो जाता है, तो 3-4 जमा करके नहीं रखना है। हम स्टोर करके रख लेते हैं, कुछ दिन के बाद उसे भी फेंक देते हैं। तो इसमें क्या होगा, पैसों का नुकसान होता है। मतलब जो हमें चीज़ नहीं चाहिए उसे खरीदने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। पैसा बचेगा तो फ्यूचर में काम आएगा। क्या पता कब 1 रुपये की ज़रूरत पड़ जाए। आपको पता है, अभी हम मोबाइल में बैलेंस डालते हैं, अगर 1 रुपया भी कम रहा तो हमारा बैलेंस या रिचार्ज नहीं होता है। इसीलिए एक पाई, है ना, एक पैसा बचाना बहुत ज़रूरी हो गया है। हमें नेसेसरी ही पैसा खर्च नहीं करना है। उसके बाद देखेंगे हम कागज़ और पेंसिल। दिखा आपको, कागज़ और पेंसिल, ये है कागज़ और पेंसिल। तो कागज़ और पेंसिल की भी बचत करना है। आपको पता है कागज़ किससे बनता है, पेंसिल किससे बनती है? नहीं, कागज़ और पेंसिल पेड़ों से बनती है। अगर हम पेड़ को काट कर कागज़ बना लेंगे, पेंसिल बना लेंगे तो वातावरण क्या होगा, प्रदूषित हो जाएगा, जिससे ठीक से हवा नहीं मिलेगी, बारिश नहीं होगी और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। आप जानते हैं कि अभी कैसा मौसम है, अभी कैसा चल रहा है, कोरोना का काल है। आपने देखा कई लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण अपनी जान गंवा बैठे, है ना। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? कहीं घर में बनता है क्या, फैक्ट्री क्या? नहीं, ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हम पेड़ अगर काटते हैं तो वातावरण से, हमारे पर्यावरण से ऑक्सीजन का लेवल कम होगा और हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। अभी कोरोना में जैसे भी लोग की डेथ हुई है, किस वजह से? ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण, क्योंकि ऑक्सीजन कम पड़ रहा और
वो सांस नहीं ले सक रहे और सांस नहीं लेने के कारण उनकी जान जा रही है। तो इसीलिए बिना वजह कोई पेड़ काटने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपने बर्थडे पर एक पेड़ लगाओ, दूसरों को भी पेड़ लगाने की सलाह दो। अपना जन्मदिन रहता है, त्यौहार होता है, उस समय पे हम पेड़ लगा सकते हैं और लोगों को भी बताना है कि आप पेड़ लगाओ। पेड़ लगाएंगे तो ऑक्सीजन भी अच्छा मिलेगा, भरपूर बारिश भी होगी तो पानी भी मिलेगा, है ना, फसल अच्छी होगी तो अनाज भी मिलेगा। तो कागज़ और पेंसिल यहाँ इसीलिए दिया है कि हमें जितना ज़रूरत है उतना ही कागज़ का यूज़ करना है। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, बस ड्राइंग बना रहे, ठीक नहीं बनी, ये कागज़ मोड़ के फेंक दो। बहुत सारी सीरियलों में हम टीवी में देखते हैं, बहुत सारे लोग एक बार लिखते, 2 बार लिखते, नहीं लिखा रहे, नहीं, कई बार कितने तो भी कागज़ का वेस्ट करते हैं। तो हमें कागज़ों का वेस्ट नहीं करना है। अगर कागज़ वेस्ट करेंगे इसका मतलब सीधा किस पे इफ़ेक्ट करने वाला है, पेड़ों पर, पेड़ कट जाएंगे। उसके बाद है बिजली। देख रहे हैं आप बिजली, बिजली बिजली देखते हैं हम बिजली। ये है बिजली, है ना। तो बिजली चमकने वाली बिजली नहीं है आकाश की, ये बिजली है इलेक्ट्रिसिटी, जिससे लाइट, फैन, कूलर ये सब चलते हैं। मोबाइल में चार्जिंग भी बिजली से ही होती है। तो यदि हम अपने रूम में नहीं बैठे हैं तो हमें उस रूम का फ़ैन ऑफ करना है, लाइट ऑफ करना है, और ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें अभी ज़रूरत नहीं है चालू रखने की, उसे ऑफ़ करके ही जाना है, जिससे क्या होगी, बिजली की बचत होगी। क्योंकि बिजली बनाने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है और पानी ही नहीं रहेगा तो बिजली नहीं बनेगी, है ना। अभी देखना बिजलियों के बिल कितने आते हैं, महंगी हो गई है क्योंकि पानी कम, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो उत्पादन है वो भी कम हो रहा है। तो इसीलिए हमें यदि ज़रूरत है तो वही लाइट जलाओ, अगर दिन का समय है तो सूर्य प्रकाश का यूज़ करो। इसीलिए आप देखेंगे अभी के समय में बहुत जगह पे सोलर लाइट लगे हुए हैं। एक सोलर की प्लेट लगी रहती है जो दिन भर गर्म होती है और शाम के समय उससे उजाला मिलता है, लाइट को वही प्रोवाइड किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के घर पे जो पानी गर्म होता है ना, सोलर गीज़र रहता, तो वह सोलर गीज़र मतलब धूप से ही पानी गर्म होता है, जिससे नहाने के लिए पानी गर्म आता है। तो इस तरह से हम बिजली की बचत कर सकते हैं। तो आपको ये शायद जो मैंने पढ़ाया, समझाया, यह अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, बस ये आपके समझने के लिए लेसन दिया है कि हमें अन्न की बचत करना है, पानी की बचत करना है, पैसे की बचत करना है, कागज़ पेंसिल की बचत करना है और बिजली की बचत करना है। तो आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप अब से अन्न, पानी, पैसा, कागज़ पेंसिल और बिजली अननेसेसरी खर्च नहीं करेंगे, यानी हर जगह आपको इनकी बचत करना है और आपको भी बचत करना है और दूसरों को भी बचत करना सिखाना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।